बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां झेलम एक्सप्रेस में बम मिलने की खबर सामने आई थी। जहां आपको बता दें, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है। बम मिलने की खबर यहां पे झूठी निकली है। बम और डॉग स्क्वाड ने ट्रेन की चेकिंग की है। पुणे के रहने वाले एक व्यक्ति ने बम होने की अफवाह फैलाई थी, जहां जीआरपी ने अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया है। तो देखिए यहाँ पे रानी कमलापति स्टेशन की यह घटना, जहां स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बम मिलने की खबर यहाँ पे झूठी है। बम और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची थी। ट्रेन की चेकिंग यहाँ पे की गई है। पुणे का रहने वाला ये व्यक्ति बताया जा रहा है, जिसने इस पूरी अफवाह को उड़ाया था, जहां जीआरपी ने अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया है। भोपाल से ये खबर, जहां झेलम एक्सप्रेस में बम मिलने की खबर झूठी निकली है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है, जहां बम और डॉग स्क्वाड ने ट्रेन की चेकिंग की है। पुणे के रहने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। चलिए अधिक चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, यहाँ पे बम मिलने की खबर झूठी और जो आरोपी है उसको हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ आगे की कार्रवाई? बिल्कुल, यदि बात की जाए झेलम एक्सप्रेस की, तो झेलम एक्सप्रेस में बम मिलने की जो अफवाह है वो कहीं ना कहीं जीआरपी को मिली थी। जीआरपी थाने के जो तमाम अधिकारी हैं, उन्होंने 3 लोगों की जो जांच कमेटी है वो बनाई थी और झेलम एक्सप्रेस ट्रेन को रोककर जांच किया गया था। मगर जांच में पाया गया कि ये केवल अफवाह थी। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि उसके बाद से जो माहौल है वो कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल है। क्योंकि बात की जाए झेलम एक्सप्रेस की, तो जिस प्रकार से झेलम एक्सप्रेस को रोककर जांच की गई, जांच करने के बाद जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने झूठी जो अफवाह है वो फैलाई थी। क्योंकि बात की जाए झेलम एक्सप्रेस की, तो जिस प्रकार से करीब आधे घंटे तक झेलम एक्सप्रेस को रोका गया और रोकने के बाद जांच की गई। तमाम जो जीआरपी थाने के तमाम जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, लगातार जांच कर रहे थे, मगर जांच में किसी भी बोगी में कोई बम नहीं पाया गया। जिस व्यक्ति ने सूचना दी थी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो माहौल है वो अभी भी यहाँ बना हुआ है। लगातार जो पूछताछ का जो दौर है वह तेज हो गया है। क्योंकि बात की जाए बम की अफवाह की, तो जिस प्रकार से बम की अफवाह मिली थी उसके बाद से ही अफरा तफरी का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला था। जो टीटी साहब हैं उनको अफवाह मिली थी। आपका नाम क्या है? मैं राजेश चौरे। राजेश जी, क्या सूचना मिली थी आपको बम को लेकर? हमारे को मिली थी कि पब्लिक ने बताया, और जो व्यक्ति था वो उसने आया, उसके पास जनरल का टिकट था पूना से झांसी का, और उसने सब लोगों को बताया कि इस ट्रेन में बम है जनरल कोच में। वो जनरल से आया हुआ था। सभी पब्लिक उन्होंने घेर लिया। उसके बाद मैंने कंट्रोल एवं जीआरपी आरपीएफ को मैसेज किया। तो वो व्यक्ति की सूचना तो फर्जी निकली, अफवाह थी केवल। उसके बाद अभी तक उसने कुछ बताया कि क्यों इस प्रकार की झूठी अफवाह फैलाया? नहीं सर, ये इस जानकारी के लिए जीआरपी आरपीएफ बताइए, क्योंकि उनको हैंड ओवर कर दिया गया। अच्छा, यानी लगातार पूछताछ चल रही उस व्यक्ति से, मगर अभी तक ये सामने नहीं आया कि उस अनजान युवक ने इस प्रकार की अफवाह क्यों फैलाई। क्योंकि जिस प्रकार से अफवाह फैलाई, अफवाह फैलाने के बाद जीआरपी की बात की जाए या पुलिस प्रशासन की यदि बात की जाए, तमाम जो है वो अलर्ट मोड में चल गया था। झेलम ट्रेन को रोका गया, उस पर चेकिंग भी की गई, मगर केवल अफवाह ही निकली। जी बिल्कुल विवेक, पूरे मामले पर जीआरपी अधिकारियों का कुछ बयान निकलकर सामने आया हो अभी तक? बिल्कुल, जीआरपी अधिकारी को साफ तौर पे कहना है कि केवल ये अफवाह थी। जो अफवाह फैलाने वाला जो युवक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों अफवाह गलत फैलाई। हालांकि उस व्यक्ति की बात करें तो जिस प्रकार से जीआरपी के अधिकारी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं विक्षोभ है, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, जिसके कारण उस युवक ने इस प्रकार की जो गलत अफवाह है वो कहीं ना कहीं सर्कुलेट की है। जी बिल्कुल विवेक, जैसा कि आपने बताया कि पूरे ही स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया था। अभी क्या कुछ स्थिति सामान्य हो पाए हैं लोग?
बिल्कुल, स्थिति की यदि बात की जाए तो स्थिति तो पूरी तरह समान हो चुकी। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। जीआरपी के तमाम जो बम स्क्वाड की टीम की बात की जाए या कर्मचारियों की बात की जाए, लगातार गश्त की जा रही है। बम स्क्वाड की टीम भी लगातार सर्च कर रही, किसी प्रकार की जो चूक है सुरक्षा में वो ना हो पाए। हालांकि ये पूरी जो अफवाह है वह फर्जी निकली है, एक अफवाह के तौर पे इसको देखा जा रहा है। मगर जिस प्रकार से जो फर्जी अफवाह यानी झूठी अफवाह मिली थी जीआरपी को, तो कहीं ना कहीं एक हड़कम सा जो है वो मस्ता हुआ दिखाई दिया था। बिल्कुल विवेक, ये जांच का विषय पूरा नजर बनाए रखिएगा। पूरे मामले पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।